दिशा है और उनकी क्षमताएं थी जो उनको वहां तक ले गई थी। लेकिन इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा ही कॉलोसल लॉस हुआ है ये, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ। एक फिल्म थी जो हिंदी और इंग्लिश के अंदर बनी थी, इंडो इंग्लिश वेंचर था, जिसका नाम था त्रिकाल, जिसके डायरेक्टर हामिद अली साहब थे, जिन्होंने मेहंदी डायरेक्ट की थी मुझे और रानी मुखर्जी को लेकर, अगर आपने वो फिल्म देखी हो तो उसके बाद ये फिल्म त्रिकाल के अंदर इरफान और हम काम कर रहे थे, और मुझे खैर अब तो वो चले गए, तो ये याद था मुझे कि वो इंग्लिश तो पढ़े हुए थे लेकिन इतनी फ्लुएंसी नहीं थी इंग्लिश की उनकी, तो मैं उनको इंग्लिश के डायलॉग लिख के देता था, एंड आई टू टेल हिम हाउ टू प्रोनाउंस इट, क्योंकि मैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ा हूँ, तो वो थोड़ा सा मैं हेल्प कर देता था उसको, तो वो कहते थे यार अच्छा है, फ्री फंड में मुझे एक ट्यूटर मिल गया। कुछ यादें हैं उनकी, और तो बस वो क्या कहूँ मैं उनके बारे में, वो बहुत ही अच्छे सज्जन थे, बहुत ही अच्छे दिल का बड़ा अच्छा इंसान था वो बहुत ही खाने का बड़ा शौकीन था उनको, और पता नहीं उनकी बॉडी ऐसी थी जो कभी पड़ती, तो वो यही कहते थे कि तुम लोग लगे रहो साले एक्सरसाइज करते वगैरह, मैं देखो अच्छे से खाता हूँ लेकिन मुझे कुछ होता नहीं है। लेकिन उन्हें जो हो गया वो शायद किसी दुश्मन को भी ना हो। दर्दनाक और भयानक हुआ है कि उसने हमको एक इतने अच्छे कलाकार, एक इतने अच्छे इंसान जिसकी कलाकारी की कोई पैरेलल मैं नहीं समझता हूँ कि उनके जॉनर के अंदर कोई था। वो एक अपने आप में एक अद्भुत व्यक्ति था, एक अद्भुत कलाकार था, जो अपने रोल को इस प्यार से वो समझाया करता था। और इंग्लिश में भी वो जब फिल्म करते थे हॉलीवुड की भी, तो आप उनकी इंग्लिश को आप नोट करेंगे तो वो इंग्लिश की फ्लुएंट नहीं बोलते थे, ही यूज्ड टू टॉक इन हिंदी इंग्लिश, ना उस तरह की वो बोलते थे जो आम मरहला की जिंदगी में इंसान बात करता है। लेकिन खैर नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, और उनको शोहरत ने उनके कदम चूमी, और कदम चूमती भी क्यों ना, वो बहुत ही डेडिकेटेड इंसान थे, और एक तकदीर लिखा के लाए थे उन्होंने कि वो चंद सालों के लिए ही आए थे, ये भगवान को मालूम था, ऊपर को ईश्वर को मालूम था, तो उसको वो सब चीज से नवाज दिया था जो एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में चाहता है। एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं उनके साथ काम किया हूँ, उनके साथ इंटरेक्ट किया हूँ, और कई सालों के बाद एक बार मैं फिल्म सिटी में एक अपनी शूट के लिए जा रहा था, और ये अपनी बड़ी सी गाड़ी में वापस जा रहे थे, तो किसी ने कहा कि वो इरफान खान की गाड़ी हो जा रही है। वो बड़ा एक्टर हो गया था, तो मैंने थोड़ा सा टंका की कोशिश किया, लेकिन सडनली एक जोर से आवाज आई कि फिरोज, और वो दौड़ता आया और गले लगाया, बोला बस क्या यार, चल वो कैंटीन के वड़ा पाव खाएंगे हम लोग, जो हम लोग खाया करते थे, और वहाँ बैठ के हम लोग ने वड़ा पाव खाया, लेकिन मुझे उस बात का गुमान नहीं था कि वो शायद मेरी आखिरी मुलाकात होगी उनसे। इस बात को भी काफी अरसा हो गया, काफी बरस हो गए, तो बस वही यादें हैं उसकी। और इतना है कि वो बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे कलाकार थे, और एक निष्ठावान इंसान थे, दोस्ती को दोस्ती की तरह मानते थे, दोस्ती को वो कभी गलत मतलब हल्के में नहीं लेते थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और आज जैसे एक रमजान का महीना भी चल रहा है, और देखिए आज का 5वां रोजा है, और अल्लाह ने चाहा कि वो चला जाए, तो अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे और उसको जन्नत अता करे। जी अर्जुन फिरोज खान साहब, हम आपसे आपकी आवाज में उनके लिए एक म्यूजिकल ट्रिब्यूट अगर आप दें, शायद ये आवाज उन तक पहुंचे। मैं यार क्या बोलूं उसको, उसके लिए तो सिर्फ यही कह सकता हूं कि जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है, साथ लेकर जाएगी, जीने मरने की अदा जो दुनिया को दिखलाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर, इरफान तू
बतलाएगा। थैंक यू जी, धन्यवाद अर्जुन फिरोज खान साहब, बहुत बहुत आपने आपकी आवाज़ दी, और ये आवाज़ हम ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे कि ये आवाज़ आपकी वहाँ तक पहुँचे। ये थे हमारे साथ फिल्म अभिनेता अर्जुन फिरोज खान साहब, जुड़े हुए थे। इन्होंने अपने ज़िंदगी और उनके साथ जो भी शेयर अनुभव थे वो अनुभवों को शेयर किया। आपको बता दें कि इन्होंने कहा कि एक बार ये इरफान खान बड़े अभिनेता हो गए थे और मैं निकल रहा था, ये गाड़ी में जा रहे थे, तो उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए कि उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई, किसी ने कहा कि इरफान। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।